राजकुमार भाटी, भाईचारे की मिसाल अगर कायम करने की कोशिश की जा रही है उसका तो स्वागत होना चाहिए। आप इसे दोहरे मापदंड बता रहे हैं। संदीप जी, मुझे एक मिर्ज़ा गालिब का बहुत प्रसिद्ध शेर है, वो याद आ रहा है कि ईमा मुझे रोके है, खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। ये कभी कभी इंसानियत, बुरे से बुरे आदमी के अंदर भी इंसानियत जाग जाती है। जब कभी कभी इंसानियत जाग जाती है तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को ये याद आती है कि यार ये देश तो हिंदू मुसलमान दोनों का है, इनके अंदर तो संवाद होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। लेकिन जब फिर इन्हें राजनीति याद आती है तो फिर ये नफ़रत फैलाने में लग जाते हैं। अगर आप हिंदू मुसलमान एकता के इतने हामी हैं तो वो कौन आदमी था जो कह रहा था कि इन उपद्रवियों को तो कपड़ों से पहचाना जा सकता है? कल परसों ही एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बात बात पे आप इन्हें पाकिस्तान भेजने की बात करते रहते हैं। कल जब माननीय अखिलेश यादव जी इमामों से मिल रहे थे तो वो तो मुसलमान हो गए, वो तो तुष्टीकरण हो गया। आज आप तो मोहन भागवत आप तो इबादत की जगह पर राजनीति करने लगे थे ना। ये आरोप लगा रही है बीजेपी। मस्जिद में बैठकर सांसदों के साथ वहां चर्चा करेंगे तो इबादत गाह में जहां पूजा की जानी चाहिए उस जगह में राजनीति करने लगे आप। और जो हर हफ्ता सरकार की मीटिंगें मंदिर में करता है मुख्यमंत्री, उसके लिए क्या कहेंगे आप? जो लोगों से मिलने के लिए, जन सामान्य से मिलने के लिए भी मंदिर में ही लोग इकट्ठे होते हैं, वहीं प्रतिनिधि मिलते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? जो प्रधानमंत्री हर चुनाव में मंदिर में बैठ के माथा पोत के मंत्र बोलते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो अपनी आस्था का इज़हार कर रहे हैं, वो हिंदू हैं, वो मंदिर जाते हैं, मंदिर तो सब जाते घूमते हैं। बस मंदिर में मत्था टेकना और एक राजनीतिक बैठक करने में फर्क है ना राजकुमार भाटी। हम सभी धर्मों का और सभी धर्म स्थलों का बराबर सम्मान करते हैं। लेकिन मैं वो बात जो मैं कहना चाह रहा था, कृपया मुझे थोड़ा सा समय उसके लिए दें। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी हमारे जो उन्होंने राकेश सिन्हा जी ने ये पेंट करने की कोशिश की कि हिंदुओं के प्रतिनिधि के तौर पर मोहन भागवत इमामों से बात कर रहे थे ताकि एक दूसरे में संवाद हो। हिंदुओं का प्रतिनिधि किसने चुन दिया मोहन भागवत को? 90% हिंदू तो आरएसएस को पसंद नहीं करता, 90% हिंदू तो आरएसएस का विरोधी है, 90% हिंदू की तो मुसलमान से कोई लड़ाई नहीं है, 90% हिंदू तो मुसलमान के साथ भाईचारे का व्यवहार करता है। केवल ये 10% कट्टरवादी जो बीजेपी ने तैयार किए हैं, अंधभक्त, केवल यही तो मुसलमान से नफरत करते हैं। और आपने जिन चीज़ों का जिक्र कर दिया उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, समय खराब होगा, कि ये इन्होंने लिखा कि गोलवलकर जी ने अपनी किताब में कि ये मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट ये तीन हमारे आंतरिक शत्रु हैं। भारत के समाजवादी भी चौथे नंबर पर, समाजवादी भी हो, आप लोग भी हो। फर्क अभी वो केसी त्यागी से मैं पूछने वाला हूं, बाकायदा चौथे नंबर पर सोशलिस्ट। उसमें बंच ऑफ थॉट्स में नहीं, बंच ऑफ थॉट्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ। बंच ऑफ थॉट्स में 3 ही शब्द हैं। क्या, क्योंकि मैंने पढ़ी है वो किताब, हिंदी अनुवाद पढ़ा है, मेरे पास रखी भी है। नहीं उसमें अंदर इसी और इशारा चला जाता है, मैंने पढ़ी हुई है। हाँ। और कम्युनिस्ट नहीं, वो बाकायदा 3 वो, और उसके बाद वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। एक मिनट। सोशलिज्म बाय बैलेट, पॉलिसी ऑफ आवर गवर्नमेंट हु हैव डिक्लेयर्ड सोशलिज्म एज देयर गोल। वो भी दुश्मन है जिसका सपना समाजवाद स्थापित करना है। आप जो ये आवाज, अब ये आवाज़ भी तो संघ के अंदर से ही उठी है कि संविधान की जो प्रेम्बल्स है, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द हटाए जाएं। तो ये तो इनकी सोच है ही है। और एक बात और आपने जिक्र, उन्होंने राकेश सिन्हा जी ने जिक्र किया कि गोलवलकर जी ने ये कहा, नहीं आपने बोला था कि वो दिन बुरा दिन था जिस दिन मुसलमान इस देश में आए। गोलवलकर और सावरकर के पूर्वज भी विदेशी हैं, इनका भी ओरिजिन विदेश है, ये भी थाईलैंड से आए थे, यही कहां मूल निवासी हैं भारत के। अगर वो दुर्भाग्य का दिन था तो जब आपके पूर्वज आए थे वो दुर्भाग्य का दिन नहीं था। और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, किसी को मेरी बात पर ऐतराज हो तो बेशक हो, भारत के ब्राह्मणों ने इन चित्पावन ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं किया था। वो उन्हें अपने बराबर का मानते ही नहीं थे, उन्हें यवन कहते थे। और फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो चिता में, अग्नि में प्रज्वलित होकर हम पवित्र हो गए हैं, इसलिए इनका नाम चित्पावन पड़ा।
फिर अपने आप को चितपावन कहने लगे। और आरएसएस के एक रज्जू भैया को छोड़ के आज तक जितने प्रमुख हुए हैं सब 7 हुए हैं चितपावन सरसंचालक, उसमें से ये 6 केवल ब्राह्मण ये और सारे 6 ब्राह्मणों के का भी संगठन नहीं 6 है। चितपावन ब्राह्मण। ये बात आप, ये जानकारी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, सही है।